अगर आप एक अच्छा मीडियम पेसर बनना चाहते हैं तो आपका रनअप एकदम अच्छा होना चाहिए और एक्यूरेट होना चाहिए, सही होना चाहिए। जो आपका रनअप में जो आप फोर्स लेकर आएंगे उसको आपको बॉलिंग में अपने ट्रांसफ़र करना है। अगर रनअप सही रहेगा तभी अपना आप जो फोर्स लाएंगे उसको ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो आज हम बॉलिंग सीरीज़ ला रहे हैं खासकर मीडियम पेसर के लिए। तो हम जीरो से स्टार्ट करेंगे। जैसे अगर आपने मेरा पुराना वीडियो देखा होगा तो उसमें मैंने बताया था कि मैं बॉलिंग सीरीज़ लाने वाला हूं। तो बॉलिंग सीरीज़ का आज मेरा पहला पार्ट है जिसमें मैं बात करूंगा रनअप से रिलेटेड हर चीज़ का, कि आपको रनअप का मार्किंग का सही तरीका क्या होता है और कैसे अपना आप एक्यूरेट रनअप मार कर सकते हैं। कुछ मैंने बॉलर को देखा जो मीटर से नापते हैं, जो गलत है। आपको मीटर से नहीं नापना है, आपका एक्यूरेट रनअप क्या होगा वो बात करेंगे। उसके अलावा रनअप में जो एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है कि बॉलर्स ओवर स्ट्राइडिंग करते हैं, मतलब बीच में छोटा बड़ा कदम लेते हैं जिससे उनका रिदम टूटेगा। उसके लिए भी मैं ड्रिल सजेस्ट करूंगा। और तीसरी चीज़, रन में एक चीज़ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, आपको सीधी लाइन में भागना है। तो क्योंकि आपको टारगेट की तरफ आना है, उसके बारे में भी बात करूंगा और उसके लिए भी मैं ड्रिल सजेस्ट करूंगा। तो वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि क्रिकेट स्किल से रिलेटेड काफ़ी वीडियो हमारे चैनल पर आने वाले हैं। अब हम बात करेंगे कि रनअप मार्किंग का, कि आपको कितने स्टेप्स मार्क करना है। सबका बॉलर का अलग अलग होता है, किसी का 18 कदम, किसी का 20 कदम, किसी का 17 कदम। तो आप कैसे जानेंगे कि आपका कितने कदम पे है? तो क्या करेंगे हम, ये हो गया आपका नो बॉल। यहाँ से कहाँ स्प्रिंटिंग करेंगे, दूसरी तरफ। चलिए दिखाते हैं दूसरी तरफ कैसे करेंगे स्प्रिंटिंग। आपको कराना क्या है, आपको उल्टा भागना है। उल्टा मतलब कि जिधर से आप बॉल डालते हैं उसके विपरीत दिशा में। जैसे आपको नो बॉल से विदाउट बॉल के भागना है और बॉल डालनी है। उसके बाद बॉल डालने के बाद क्या करना है, आपको फ्रंट फुट अपना, आपका जहां फ्रंट फुट लैंड करे उसको मार्क करना है। ऐसे आप क्या करेंगे, ऐसे आप कम से कम 10 बॉल डालेंगे। अब जो बॉलर ने बॉल डाला है 3 जगह उसकी मार्किंग हमने की। एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया। अब हम कैसे डिसाइड करेंगे कि किस जगह से हमको रनअप स्टार्ट करना है? हम क्या देखेंगे, एवरेज में कहाँ से बॉल डाल रहा हूँ या बॉलर कहाँ से डाल रहा है। यहाँ जो इस वाले पे आप देखे हैं, यहाँ से एक बार बॉल डाला है 10 में, यहाँ से 2 और 5 बार बॉल यहाँ से डाला है। तो जो जहाँ एवरेज ज़्यादा हो, ठीक है, अगर 10 डाले हैं, 5 हो, 7 हो, 8 हो, अगर 10 डाल रहे हैं तो वही आपका रनअप है। आप एग्जैक्ट यहाँ से आपको अब बॉलिंग रनअप की तरफ या नो बॉल से यहाँ तक आप मार्क कर सकते हैं। जितने स्टेप आपका आएगा वही है आपका आइडियल बॉलिंग रनअप। तो रनअप का मार्किंग का सबसे इजी तरीका यही है, इसी तरीके से मार्क करें। कभी भी आप मीटर लेकर रनअप को न नापे, ये आप ध्यान दीजिए, क्योंकि मैं कुछ देखा हूँ बॉलर्स को 17 मीटर 18 मीटर करते हैं, वो आपका एग्जैक्ट रनअप नहीं है। अगर आपका रनअप बड़ा हो गया तब भी आपको दिक्कत है कि आप अपना पूरा फोर्स या मोमेंटम नहीं गेन कर पाएंगे। अगर आपका रनअप छोटा हो गया तो आप अपना वो मोमेंटम नहीं ट्रांसफ़र कर पाएंगे, क्योंकि वो पीक वाला जो मोमेंटम होता है वो आपका बॉल डालते वक्त आएगा ही नहीं। तो रनअप क्लियर हो गया आपका कि रनअप क्या होगा। अब दूसरी चीज़ हम बात करेंगे जो सबसे ज़्यादा बॉलर्स में दिक्कत आती है, सबसे ज़्यादा, कि आपको जैसे बॉलिंग में क्या करना है, आपको स्ट्रेट लाइन में भागना है। क्या भागना है, स्ट्रेट लाइन में। और क्योंकि आपको एनर्जी लेकर जा रहे हैं, आपको वही एनर्जी पूरा बैट्समैन मतलब टारगेट की तरफ ट्रांसफ़र करना है। अगर आप आड़ा तिरछा भागेंगे तो जो एनर्जी है वो ट्रांसफ़र नहीं कर पाएंगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, चलिए आगे दिखाते हैं। ठीक इसी तरीके से आपको स्ट्रेट लाइंस में कोन बिछा देना है, ठीक है, आपको कोन रख देना है ठीक इसी तरीके से स्ट्रेट लाइन में। और करने की क्या कोशिश करना है, आपको आगे बताते हैं। आपको क्या करने की कोशिश करनी है, ठीक इसी तरीके से स्प्रिंट करते हुए बॉल डालने की कोशिश करनी है। आप बॉल के साथ भी कर सकते हैं, इसको बिना बॉल के साथ कर सकते हैं। और लेकिन एक चीज़ आप ये ध्यान दीजिएगा, डेली 30 से 50 आपको करना है, या 10-10 कर 5 सेट कीजिए, 6 सेट कीजिए। जितना ज़्यादा आप करेंगे उतना रनअप आपका स्ट्रेट और टारगेट की तरफ आप जाएंगे। बेसिकली फास्ट बॉलर अपने रनअप में एक सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं, एक लंबी स्ट्राइड लेते हैं जिससे उनका मोमेंटम ब्रेक होता है। ब्रेक होता है का मतलब क्या, कहाँ वो लंबी स्ट्राइड लेते हैं, वो कहाँ बीच में वो लंबी स्ट्राइड लेते हैं। जैसे आप सपोज़ कीजिए आपका रनअप 18 कदम का है, तो जब आप छोटे छोटे कदमों से स्टार्ट करेंगे, आपका छोटे छोटे कदमों से स्टार्ट करना है। उसके बाद छोटे छोटे कदमों से आपको अपनी स्पीड भी बढ़ानी है। और बीच में अगर आपका कोई
कदम लंबा हो जाता है तो मोमेंटम ब्रेक होता है। तो वो कहाँ होता है, अगर आप सपोज के लीजिए आपका 18 कदम का है तो आप जब स्टार्टिंग के 7 से 8 कदम है वहाँ ब्रेक होता है, जिससे आप अपना मोमेंटम सारा ट्रांसफ़र नहीं कर पाते, वो पेस या उस तरीके से बॉल नहीं डाल पाते जिस तरीके से आपको डालना चाहिए। तो उसके लिए अब आगे हम बता रहे हैं कि किस तरीके से आप उसको सही कर सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, कोन से पहले हम स्टार्ट करेंगे, क्या करेंगे, कोन बिछा देंगे जितना कदम हमारा पड़ना चाहिए। तो ये कोन हो गया, एक उसी डायरेक्शन में एक गैप निश्चित रखिएगा, आप डिस्टेंस सेम रखिएगा जितना होना चाहिए, ये नहीं कि थोड़ा सा बड़ा। और ये हम आधे पे ही बिछाएंगे, पूरा नहीं करेंगे, आपकी इम्पल्स स्ट्राइड से पहले तक का करना है। ये हो गया। आप ये देख रहे हो मैंने हाफ विकेट पे ही बना, मतलब हाफ रनअप पे ही आपका बिछाया है कोन। क्यों हाफ रनअप पे रखा है, क्योंकि आप स्टार्टिंग में तो छोटा लेते हैं और लास्ट में आपको अपना स्ट्राइक बड़ा करना है। पावर स्ट्राइक में जितना बड़ा आप ले सकते हैं उतना लेना है आपको। बीच में जो ब्रेक होता है उसके लिए जब आप स्टार्टिंग में यहाँ स्प्रिंटिंग करेंगे तो क्या होगा, तब आप नहीं भाग पाओगे। लेकिन जितना ज़्यादा धीरे धीरे करोगे, आप कोन देखने की कोशिश मत करें, एक दो बार हो सकता है आपका पैर कोन पे भी पड़े, उससे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन धीरे धीरे करेंगे तो आपकी मसल मेमोरी में फीड हो जाएगा और आपका जो रनअप में जो बड़ी स्ट्राइड लेते हैं जिसका बॉलिंग के समय आपका रिदम टूटता है, जिसकी वजह से आपकी बहुत बार ये हो जाता है या तो आप ऊपर बॉल डाल देते हैं या छोटी बॉल डालते हैं। ये सबसे ज़्यादा कारण है कि आप एक बड़ी जो स्ट्राइड लेते हैं उसकी वजह से आपका मोमेंटम ब्रेक होता है। तो जो ये होता है आपके बॉलिंग में नहीं होगा।